Hello everyone, myself Gaurav and today we will study about the vector। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले वेक्टर के दो लेक्चर में आप देख चुके हैं कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे। और वेक्टर क्या है, आपने वेक्टर्स के कुछ जनरल टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किस अकॉर्डिंग जो है हमें रिजल्टेंट देगा। तो देखिए, आइए हम करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट करने के लिए क्या होता है, दो टाइप से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं किन्हीं भी वेक्टर्स का। एक तो होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट की तरह। अब ये इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम एक नाम से और भी बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट। और इसी तरीके से मैंने बोला वेक्टर को, प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर का हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये आप ध्यान से देखना। देखिए, अगर आपके पास आप किन्हीं दो वेक्टर का डॉट कर रहे हो, यानी उन दोनों के बीच में डॉट लगा के उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, लाइक अल्फा या बीटा, जो भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा वो आपको। ठीक है, यहां पे आपको आंसर रिजल्ट जो मिलेगा आपका, वो स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए हम इस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपके पास जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर को इस टाइप से क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इन दो वेक्टर का क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें यहां पे एक नया वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर। ठीक है, यहां पे देखिए हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है, इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी जो रिजल्ट मिलता है हमें क्रॉस करने के बाद, यानी प्रोडक्ट करने के बाद, वो वेक्टर मिलेगा। और यहां पे किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको किन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही हैं, वो दोनों क्वांटिटी वेक्टर हैं, लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, वहां से स्केलर मिल रहा है। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो आपकी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर है ऑलरेडी, और जब आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, जो है वो प्रोडक्ट वेक्टर ही मिलेगा आपको। तो यहां पे रिजल्ट आपको वेक्टर मिल रहा है, और यहां पे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो देखिए आप यहां पे आपको रिजल्ट जो है वो कैसा मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपकी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, और इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम बात करते हैं आपकी स्केलर प्रोडक्ट के लिए। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। देखिए, हम इसको डिफाइन करते हैं आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे डॉट कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और यहां पे आपके पास एक वेक्टर है बी। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है आपको, ए डॉट बी फाइंड करना है। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, अगर इनके बीच में कोई एंगल थीटा लाई कर रहा है तो हमारे पास इनटू में यहां पे आएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। तो हमें किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट है वो इस टाइप से मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए के लिए स्केलर क्वांटिटी, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी के लिए स्केलर, और कॉस ऑफ थीटा तो ऑलरेडी एक स्केलर पार्ट होता है। तो यानी ए डॉट बी की वैल्यू हमें हमेशा क्या देगी, एक स्केलर वैल्यू फाइंड करके देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी ये लेते हैं आपके लिए, जैसे मान लो ये ए वेक्टर जो है वो एक टाइप का फोर्स है, और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन की है, और ये आपका बी भी एक टाइप का फोर्स है, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन की है। और हमें क्या करना है, मान लो सपोज कुछ इस टाइप से है, और आपको क्या करना है, आपको ये मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, और आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी कैसे निकाल लेंगे, अगर एंगल आपको पता है बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम इसमें 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ कितना होगा आपके पास 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होगी,
10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू की 1/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास आंसर कैसा आया, हमारे पास आंसर आया कैसा, स्केलर आंसर। लेकिन जबकि हम लेके चल रहे थे दो टाइप के फोर्स और हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो अगर दो टाइप के फोर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन हमें आंसर कैसा मिल रहा है, स्केलर, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कि उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है उसके साथ जो कॉस का जो फेवर होगा, कॉस का जो रिलेशन होगा उसके साथ जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें स्केलर प्रोडक्ट देगा। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि स्केलर प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आया आपके पास ये कैसे आया। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर बी वेक्टर की प्रोजेक्शन डालूं किस पे, इस ए वेक्टर पे, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये मैं अगर एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा हूं इस पे, इसको हम कुछ नाम देते हैं, दैट इज ओ पी क्यू। मान लो मैंने यहां से क्यू एन एक परपेंडिकुलर डाला, तो आप इस ट्रायंगल में फोकस करिए, ट्रायंगल ओ क्यू एन के लिए आप cos ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ओ क्यू एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए आप cos ऑफ थीटा बताएंगे। cos ऑफ थीटा बेस कितना है आपके पास ओ एन, बाई में हाइपोटेनस कितनी होगी ओ क्यू मतलब बी, यानी बी cos थीटा की वैल्यू आपको क्या देगी ओ एन, यानी ओ एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बी cos थीटा। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप इस फॉर्मूले पे फोकस करिए, ए बी cos थीटा। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं इसको a इंटू बी cos थीटा, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन स्केलर प्रोडक्ट की आपको ये बोलती है कि जब आप किन्हीं दो वेक्टर के बीच का डॉट निकालते हो, तब आप अगर एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन देखते हो और उस प्रोजेक्शन की मल्टीप्लाई आप अपने ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से करा देते हो, तो ये जो दो मल्टीप्लाई हैं, यानी ए वेक्टर की मल्टीप्लाई यानी इसके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई अगर आप बी cos थीटा से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। यानी हमने क्या करा, जब हमें ए डॉट बी निकालना था तो हमने क्या करा, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल ली, तो ये आपका कितना आ गया बी cos थीटा, और उस जो आपका बी cos थीटा आया, इस बी cos थीटा वाले फैक्टर के अंदर हमने क्या मल्टीप्लाई करा दिया, आपका ये ए वेक्टर मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें क्या मिल गया ए डॉट बी मिल गया। ठीक है, यानी हमने क्या करा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और प्रोजेक्शन आपको कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया, ये इसकी प्रोजेक्शन मतलब छाया जैसे, मतलब क्या पड़ रही है इसकी, कैसे पड़ रही है प्रोजेक्शन इसकी, यहां पे ऐसे बनेगी यानी परपेंडिकुलरली, तो इसकी प्रोजेक्शन आपकी यहां बनेगी और उसकी वैल्यू होगी बी cos थीटा। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई, इनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जो कि आपकी कुछ इस टाइप से आई है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज। आपको स्केलर प्रोडक्ट का फाइंड करना आ गया, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप एक के लिए स्केलर प्रोडक्ट मुझे फाइंड करके दीजिए, तो आप फाइंड कर सकते हैं कब, जैसे आपको मैंने यहां पे एक केस करके भी दिखाया कि अगर हमारे पास 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्स है और हमें उनका प्रोडक्ट करना है और उनके बीच का एंगल हमें पता है, तो आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चल गया। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, जब आपको उनके बीच का एंगल पता हो, यानी अगर आपको उनके बीच का एंगल पता हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला और भी बताने वाला हूं, अगर आपको इसके बारे में, इस एंगल के बारे में ना पता हो तो भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता तो वो देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो फाइंड कर सकते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम से। अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम इसको। स्केलर प्रोडक्ट को, जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं ले लूं ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर की मैंने ले ली वैल्यू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये वैल्यू मैंने ली है। ये दो वेक्टर हैं, मुझे इन दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता और मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपको पता है ये क्या है, ये ए एक्स आई का मतलब होता है एक्स की डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, y की डायरेक्शन में ए वाई है, z की डायरेक्शन में ए जेड, यानी आपको इस वेक्टर के बारे में कंप्लीटली पता है। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में वेक्टर को लिखते हैं। अगर आपको इन दोनों का डॉट निकालना है तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं कहूं कि यहां पे थीटा की वैल्यू, इस केस के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो तो, थीटा की वैल्यू क्या हो तो 0 डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, देखिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू, cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू अगर हम बात करें तो cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यानी ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, डायरेक्ट बराबर आ रहा है ए बी की मल्टीप्लाई के,
ए डॉट बी हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी की मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। ये हम यहां से एक केस कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी एक ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, आपको इनका प्रोडक्ट करना है और दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो स्पेशल केस में देखिए ए डॉट बी किसके बराबर आ रहा है, ए बी के। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक वेक्टर है, यहां करते हैं हम, एक वेक्टर है आई और आपको आई के साथ ही डॉट करना है। उसका आई क्या था, x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, ये क्या है, x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दोनों को आपस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या आएगा आपके पास, देखिए आपके पास आएगा i का मैग्नीट्यूड और आप मेरे को ये बताइए i क्या था, x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है, i x की डायरेक्शन में थी वैल्यूज, तो i की डायरेक्शन में यानी x का x की डायरेक्शन में एंगल कितने डिग्री का होगा, cos 0 होगा। और आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी i डॉट i की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, i डॉट i की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। कब, इसी तरीके से सिमिलरली जब हम j के साथ डॉट करेंगे, क्या करेंगे, j वेक्टर का j के साथ डॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि j का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। इसी टाइप से सिमिलरली अगर हम k डॉट k करेंगे तो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, तो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। देखिए हम यहाँ i की i के साथ करेंगे, j की j के साथ भी करेंगे, k की k के साथ, इसलिए मैंने आपको ये रिजल्ट पहले बताया कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप इस रिजल्ट को हम ध्यान रखना कि हमने जो रिजल्ट फाइंड करे हैं और रिजल्ट्स में आपको यहाँ लिख देता हूँ कि i डॉट i हमारे पास क्या है, 1 है, j डॉट j हमारे पास 1 है और k डॉट k हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि ये एंगल थीटा जब हमने 0 डिग्री लिया, अगर ये थीटा 0 की होने की बजाय किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो यानी अगर आपका ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपका ये है और दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और आपको इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और आपको सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएंगे, 0। ए डॉट बी क्या हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। अब यहां देखिए आप, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, यहां पे सारे i वाले पॉइंट आएंगे, यहां सारे j वाले पॉइंट आएंगे। अब आपको निकालना है i डॉट j, क्या निकालना है आपको, i डॉट j। और i डॉट j हम कैसे फाइंड करेंगे, i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है x और y के बीच में कितने डिग्री का फर्क होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए cos 90 क्या करेगा, 0, cos 90 का 0 करते ही बाकी सब 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और उसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि आपके पास i डॉट j क्या आएगा, 0। सिमिलरली आपके पास j डॉट k भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से आपको पास k डॉट i भी क्या आएगा, 0 आएगा। आपको ये बात याद रखनी है। इन्हीं का यूज करते हुए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या फाइंड करने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं। किस चीज के लिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। जब अगर हमें एंगल ना पता हो और हमें दो वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पता हो तो हम उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम फाइंड करेंगे, सिर्फ इन्हीं रिजल्ट से फाइंड करने वाले हम, ध्यान से देखिएगा। इन रिजल्ट से फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए डॉट बी। ए डॉट बी आपके पास कैसे बनेगा, देखिए जब आप इस वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर के साथ करेंगे तो i डॉट i आपको 1 मिलेगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपके पास हो जाएगा ax मल्टीप्लाई bx। i डॉट i तो 1 हो चुका है तो खत्म, ठीक है। प्लस हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ये प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखो। अब हम i वाले की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे j के साथ, और i डॉट j क्या होता है, 0, इसलिए हमारा वो फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, आपको पता होगा कि i का हम जब k के साथ डॉट करते हैं तो k डॉट i या i डॉट k क्या होता है, 0। तो ये वाला फैक्टर भी खत्म, यानी हम i वाले की मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर चुके हैं। फिर आती है बात आपकी j वाले की, इस फैक्टर की मल्टीप्लाई। जब हम j वाले की i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट j 0 होता है, इसलिए ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब j की j के साथ डॉट करेंगे तो j डॉट j हमें 1 देता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी जो मल्टीप्लाई साथ में आ जाएगी, इनके मैग्नीट्यूड की ay by प्लस ऐसे j की k के साथ करोगे तो 0 हो जाएगी। फिर सिमिलरली जब हम k की डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, i के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0, k की डॉट प्रोडक्ट i के साथ। इसी तरीके से k की j के साथ करोगे तब भी 0 हो जाएगा। जब हम k की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड az bz। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर आपको एंगल ना पता हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो हमने क्या करा, हमने i की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर ली, i वालों की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर ली, j वाले मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर ली, प्लस कर दिया बीच में, फिर हमने k और k वाले की मल्टीप्लाई कर ली और क्या हो गया, प्लस कर दिया। और देखो अब इस सारी टर्म्स, ये जो लास्ट में आ रही है सारी स्केलर्स हैं,
सारी स्केलर टर्म्स आ रही है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्या आया कि आप आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई कर लो आपस में, प्लस जे के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, प्लस के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, तो आप ए डॉट बी फाइंड कर सकते हो। अब हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर लेते हैं हम जनरली। जैसे देखिए ए वेक्टर है हमारे पास, मान लो सपोज 2i माइनस जे प्लस 3k। बी वेक्टर आपके पास माइनस ऑफ आई प्लस जे प्लस 2k। मान लो ये हमने दो वेक्टर लिए हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमें इनकी वैल्यू पता है और हमें ए डॉट बी फाइंड करना है। तो आप समझ पा रहे हो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बता दिया कि हमें आई के कंपोनेंट की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो आई के कंपोनेंट की, इसका कंपोनेंट 2 है, इसका कंपोनेंट -1 है, प्लस इसका कंपोनेंट जे का कंपोनेंट क्या है -1 और यहां क्या है 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। बस अब हम फाइनल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? -2 -1 प्लस 6 कितना आने वाला है? -3 प्लस 6 यानी +3, यानी ए डॉट बी। देखिए आपकी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है? स्केलर आई है एक। यानी आपको इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं आपके पास एक केस और सिमिलर। जैसे हमने यहां पे 0 डिग्री का एंगल लिया था और 90 का लिया था, एक सिंपल सा केस हम और। तो देखिए जैसे हमने अभी केस 1 पढ़ा था जिसमें हमारे पास एंगल 0 डिग्री था दो वेक्टर के बीच में, फिर हमने केस सेकंड स्टडी करा जब हमारे साथ क्या था 90 डिग्री का एंगल था, तब हमने ये रिजल्ट्स निकाले हमारे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम निकालेंगे आपका इसमें जब ये इन दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का हो, तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का हो, यानी अगर दो वेक्टर 180 डिग्री थीटा 180 डिग्री का हो, यानी एक वेक्टर अगर आपका ऐसे है तो दूसरा वेक्टर आपका इसे एंटी पैरेलल लाई कर रहा हो, बी वेक्टर, तो आप इन दोनों की डॉट कैसे निकालोगे? देखो ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे हम? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 180 डिग्री। अब cos ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी आपके पास ए बी और -1 यहां पे, तो यानी माइनस ऑफ ए बी आ जाएगी आपके पास। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि ए डॉट बी जब हमारे पास 0 डिग्री का एंगल था तब ए डॉट बी, थीटा जब 0 डिग्री था तब ए डॉट बी ए बी के बराबर आ रहा था, और जब थीटा 180 डिग्री है तब हमारे पास ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है? वो माइनस ऑफ ए बी के बराबर आ रहा है। और जब थीटा 90 डिग्री था तब हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर आ रहा था? 0 डिग्री के बराबर आ रहा था। ये आपके पास कुछ जनरल केसेस हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, और आप ये याद रखेंगे कि आपके पास ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से लाई करेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने पहले भी सुना है इसके बारे में। यहां पे क्या होता है कि अगर कोई दो प्रोडक्ट वेक्टर का डॉट क्या हो, ए डॉट बी किसके बराबर आ जाए? बी डॉट ए के, तो ये इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसको फॉलो करेगा? कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपका कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं आपकी कॉम्यूटेटिव के बाद आपकी बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को भी फॉलो करता है आपका, ठीक है, और एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव रूल में आता है आपका, अगर आप क्या कर रहे हो, तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप कर रहे हो, मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो ए डॉट बी प्लस सी, तो आप ऐसे कर सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी फॉलो करेगा। अब अगर आपको एक जनरल सा प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं आपको, एक जनरल प्रॉपर्टी और देखिए, अगर आपके पास क्या हो, दो वेक्टर, किसी वेक्टर को हम उसी से ही क्या कर रहे हैं? डॉट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा? किसी वेक्टर का अगर आप उसी वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हो तो आपके पास आएगा, देखिए ए का मैग्नीट्यूड और आपके पास क्या आएगा? cos ऑफ 0 डिग्री होगा, तो cos ऑफ 0 यानी ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यानी अगर आप किसी वेक्टर का डॉट खुद के साथ कर रहे हो तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या निकाल रहे हो? स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी जो आपकी क्या यूज हो रही है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, जनरल जो हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा करने वाले हैं? इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था? स्केलर क्वांटिटी आ रही थी एक। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था, या फिर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस मतलब क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल लगता है वो क्रॉस लगता है। कैसे? ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी कैसे आएगा आपका? ए क्रॉस बी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप से आता है। ए क्रॉस बी का फाइनल रिजल्ट आता है आपके पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आ रहा था, वहां पे कॉस आ रहा था, यहां पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। उसके अलावा आपके पास क्या आएगा? देखिए मैंने बोला था ए क्रॉस बी का क्या आएगा आपके पास? स्केलर। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास? ए क्रॉस बी, एक यहां पे क्या लगेगा आपके पास? यूनिट वेक्टर लगेगा। यहां मैंने सी एक यूनिट वेक्टर लगाया कैप। यहां पे ये एक्चुअली है क्या, आप इस बात को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये ए क्रॉस बी एक सी वेक्टर के बराबर है। मैंने आपको बोला देखिए आप, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और अगर इनके बीच में कोई एंगल थीटा लाई कर रहा है और आपको इन दो वेक्टर का क्रॉस फाइंड करना है, तो आपको क्या होगा? ये ए क्रॉस बी किसी अनदर सी वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सी वेक्टर के बराबर होगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन ऑफ थीटा। यहां पे जो ये सी वेक्टर है ना, इसीलिए हमने यहां पे सी का क्या लगा, क्योंकि देखिए ये क्वांटिटी स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, और ये क्या दे रही है आपको? यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन दे रही है। ये सी वेक्टर किसकी डायरेक्शन दे रही है? इस सी वेक्टर की। और इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक रूल लगाना होता है। इस रूल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हो आप। राइट हैंड थंब रूल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है सी, इस सी की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए आप क्या कीजिए, आपको ए क्रॉस बी निकालना ना, तो आप ए की डायरेक्शन में अपने थंब को, राइट हैंड को कुछ इस टाइप से इरेक्ट कर लीजिए, थंब को सीधा रखिए, और ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। कर्ल करने के बाद डायरेक्शन देखिए कहां आ रही है? डायरेक्शन आ रही है इस बोर्ड के आउटवर्ड, यानी सी की डायरेक्शन जो है वो देखिए, अब इस मार्कर की जो डायरेक्शन है, आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, इस मार्कर की जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में आपका सी वेक्टर आने वाला है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम? ए क्रॉस बी। जो वेक्टर आएगा सी, उसकी डायरेक्शन ये होगी जो मैं आपको मार्कर की डायरेक्शन दिखा रहा हूं। अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो इसी वेक्टर के लिए? बी क्रॉस ए। तो देखिए ये बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखा हमने, बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर के साथ फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देखिए थंब, अब थंब की डायरेक्शन कहां जा रही है? बोर्ड के इनवर्ड, यानी अब बोर्ड के अंदर वाली साइड, यानी अंदर वाली साइड जो आपका आएगा, यानी जब सी वेक्टर आपका कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ चला जाएगा, और बी क्रॉस ए के लिए, और जब ए क्रॉस बी के लिए निकाल रहे थे तब सी वेक्टर आपका बाहर आ रहा था। यानी हमेशा जो ये वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा वो आउटवर्ड होगा प्लेन के, या तो बाहर वाली साइड होगा या अंदर वाली साइड होगा, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर होगा। यानी सी वेक्टर इज प्लेन परपेंडिकुलर, सी वेक्टर इज प्लेन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ए और बी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इन प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो आपको वेक्टर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और उस वेक्टर प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज सी, जो आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे यहां पे ए क्रॉस बी का क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड निकालना हो, डायरेक्शन को छोड़नी हो, फाइंड कर लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी, साइन ऑफ थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। यानी मैग्नीट्यूड वाइज तो ये वेक्टर ऐसा आएगा। और अगर आपको प्रॉपर ये वेक्टर बताना हो डायरेक्शन के साथ, तो ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इंटू सी वेक्टर। ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेन फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर केस में निकाल के दिखाता हूं कि हम ए क्रॉस बी जो है किस अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी, मान लीजिए आपके पास यहां पे ए वेक्टर है, कोई सपोज 10 न्यूटन एक फोर्स है, यहां पे कोई आपके पास 5 न्यूटन का कोई फोर्स है, और हम उनका क्रॉस करने वाले हैं, क्रॉस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या पता है उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा 30 डिग्री है। तो अगर उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है और ये दो फैक्टर हैं, तो हम इनका क्रॉस निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं मैं आपको। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड है 5, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30। डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 25। यानी आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे? 25। और यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं एक साथ न्यूटन। ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आएगी? ये वाली डायरेक्शन आएगी जो थंब की डायरेक्शन आ रही है। यानी ये जो मार्कर की डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन आपकी क्या आएगी? सी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, बोर्ड से ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम इस टाइप से फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैंने आपको बताया, वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं।
देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम कुछ केस लेके चलते हैं। केस 1, जब एंगल दो वेक्टर के बीच में क्या हो, 0 डिग्री का हो। थीटा जब 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर कुछ ऐसा है आपके पास, बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इनके बीच में 0 डिग्री एंगल लाई कर रहा है, या फिर बी वेक्टर आपका यहां भी हो सकता है। तो ए क्रॉस बी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए जब एंगल 0 डिग्री का हो, तो कैसे करोगे, ए बी और साइन ऑफ 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर पूरा फैक्टर आपका यहां पे 0 बन रहा है तो ए क्रॉस बी हमें क्या देगा, यहां पे 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट के स्टडी करते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो अगर आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में इस अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, तो ए क्रॉस बी आपके पास कैसे आने वाला है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि आपको किसके बराबर दे देगा, ए बी की वैल्यू के बराबर दे देगा, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। थर्ड केस इसके अंदर आपके पास आएगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब आपके पास 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी कैसे आएगा आपका, ए क्रॉस बी आपका आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 भी क्या होता है आपका 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका पूरा फैक्टर 0 आ जाएगा। यानी ये 3 केस हैं, इन 3 केस में जब एंगल 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और 90 है तो आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कि अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे आई क्रॉस आई की वैल्यू बताइए, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड डॉट आई का मैग्नीट्यूड डॉट साइन ऑफ। अब आपको पता है आई किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स की डायरेक्शन वैल्यू, एक्स की डायरेक्शन में अगर हम फाइंड करते हैं तो साइन ऑफ 0 डिग्री आएगा, 1 इंटू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब आई क्रॉस आई आपको क्या देगा, 0। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई क्रॉस आई हमें 0 दे रहा है, उसी अकॉर्डिंग जे क्रॉस जे भी हमें क्या देगा, 0, और के क्रॉस के भी हमें क्या देगा, 0, यानी के क्रॉस के से भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। अब अगर हम बात करें आपकी आई क्रॉस जे की, देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आई क्रॉस जे क्या होता है आपको पता है, एक्स डायरेक्शन के अंदर सारे आई वाले पॉइंट होते हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर जे वाले पॉइंट्स, यानी जे कैप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा आपका, आई क्रॉस जे होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री, यानी साइन ऑफ 90। आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी 1 आएगी, यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1। अब देखिए आई क्रॉस जे की डायरेक्शन बताइए मुझे क्या आएगी, आई एक्स डायरेक्शन में है, वाई किस डायरेक्शन में, वाई में। तो जब हम इस राइट हैंड थंब रूल से इसको बंद करेंगे, अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, तो देखिए अब थंब जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना आपको, वो डायरेक्शन आपकी किसकी आएगी, हमने आई क्रॉस जे का क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। यहां पे हमने आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड निकाला था, वो 0 हो गया था, हम आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वो तो 1 आ रहा है, लेकिन आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए आई क्रॉस जे की डायरेक्शन किधर आ रही है, जेड एक्सिस में आ रही है। जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड एक्सिस इधर होगी, जेड एक्सिस में आ रही है, इसका मतलब आई क्रॉस जे मुझे क्या वैल्यू देगा, के वैल्यू देगा। ध्यान रखना आप इस बात को, जब हम आई का जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। यहां पे आप एक बात पे फोकस करेंगे, आप देख रहे हैं आई क्रॉस आई आपको 0 मिल रहा है, लेकिन ये यहां 0 स्केलर नहीं है, ये 0 यहां पे वेक्टर है। नल वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आई क्रॉस आई क्या होता है, नल वेक्टर के बारे में आपको डिस्कस करा था, तो ये 0 वेक्टर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, ऐसी तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जे क्रॉस के, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे जे क्रॉस आई फाइंड करके बताइए। आपने मुझे फाइंड करा कि आई की डायरेक्शन ये थी, जे की डायरेक्शन ये थी, और आपने फाइंड करके दिया आई क्रॉस जे के था। देखो पॉजिटिव ऑफ के बोर्ड के आउटसाइड होगा और माइनस ऑफ के बोर्ड के इनसाइड होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ होगा तो जे क्रॉस आई, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं जे क्रॉस आई के लिए, जे से हम फिंगर को रखेंगे हाथ को और ऐसे बंद करेंगे, देखिए जे से आई की तरफ बंद कर रहा हूं मैं हैंड को, एंगल को, और थंब देखिए अब कहां आ रही है, थंब अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब जे क्रॉस आई मुझे माइनस ऑफ के देगा। अगर बाहर की डायरेक्शन में प्लस के है तो अंदर की डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस के। देखिए प्लस माइनस का फर्क आ रहा है यहां पे आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जे क्रॉस के निकाल रहे हैं तो हमें आई मिलेगा, और अगर हम के क्रॉस आई निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आप कैसे पता चलेगा कि कहां सिंबल माइनस आएगा कहां प्लस आएगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, उस ट्रिक से आप देखिएगा ध्यान से। देखिए आप क्या कीजिए, आप आई जे के उसको एक इस तरीके से सर्कल में लिख लीजिए,
आपने सर्कल में लिख लिया आई जे के को, और आप एक बात पे फोकस करिए, आप क्लॉकवाइज रोटेशन करिए इसमें। जब भी आप आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव ऑफ के आएगा, जब भी आप आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के आएगा, और जब हम जे का के के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे का के साथ क्रॉस करेंगे तो आई आएगा, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आई का जे के साथ कर रहे थे तो के वाला पॉजिटिव, जे का के साथ कर रहे हैं तो कौन पॉजिटिव आएगा, आई वाला। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी अपोजिट वेक्टर की, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपके पास क्या आएंगी, माइनस। जैसे अगर मैं क्रॉस करूं आई का के साथ, देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो आएगा तो जे, लेकिन माइनस ऑफ जे आएगा। इसी तरीके से अगर मैं के का जे के साथ कर रहा हूं तो के का क्रॉस कर रहा हूं किसके साथ, उल्टा चल रहा हूं तो माइनस ऑफ आई आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहां प्लस आएगा और कहां माइनस, यहां पे प्लस और माइनस का डिफर चलेगा, क्योंकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करना है, इसलिए हमें ये वैल्यूज की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए चलिए, तो देखिए अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और देखिए अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अगर आपके पास ए वेक्टर है कुछ इस टाइप से, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और आपके पास है बी वेक्टर कुछ इस टाइप से, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बोला था आई की आई के साथ जो क्रॉस है वो 0 है, तो हमारे पास कैसे वैल्यूज आएंगी, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी ए एक्स की बी वाई के साथ मल्टीप्लाई। जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आएगा आई जे के। जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है उनको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, बाकियों को मैं बता दूंगा अभी। ए एक्स ए वाई ए जेड, आप कुछ ऐसे वैल्यूज लिख लेंगे इनकी, फिर लिख लेंगे आप बी एक्स बी वाई बी जेड, और आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। और ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस आई को, इस आई वाले कंपोनेंट को बाहर लिखिए, और ये वाली रो और ये वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी एक बार इसको स्किप कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई यानी यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऐसे, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, यानी आपने ए वाई की मल्टीप्लाई करी बी जेड के साथ, माइनस करना आपको बी वाई की मल्टीप्लाई ए जेड के साथ, यानी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जे वाला फैक्टर निकालेंगे, और जे वाला फैक्टर हम बाहर जब निकालेंगे तो माइनस ऑफ जे कर देंगे, और जे के साथ वाली रो यानी ये पूरी रो छोड़ दीजिए और ये वाला कॉलम आप स्किप कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, ए एक्स की मल्टीप्लाई करनी है बी जेड के साथ, तो क्या आएगी ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड माइनस, फिर आपको क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है ए एक्स की बी जेड के साथ करने के बाद, फिर बी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है ए जेड के साथ, तो बी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है ए जेड के साथ। फिर आपको क्या करना है, यहीं पे मैं इसके साथ ही करना है आपको, प्लस कर रहा हूं मैं के, क्योंकि अब हमने क्या बाहर निकाल लिया, हमारा के बाहर निकाल लिया। के बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आई पॉजिटिव का बाहर निकाला था हमने, जे नेगेटिव का, फिर के पॉजिटिव का। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दीजिए, ए एक्स की मल्टीप्लाई बी वाई के साथ, ए एक्स की मल्टीप्लाई बी वाई के साथ, माइनस ए वाई की मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा। आपको मैं फाइंड करके दिखाता हूं किसी दो वेक्टर के लिए केस पर्टिकुलरली। देखिए अगर हम लेके चलते हैं आपके पास ए वेक्टर है आपके पास आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और बी वेक्टर आपके पास आई प्लस जे प्लस 2 के, ये आपके पास वेक्टर है, और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहां लिखेंगे आई जे के इस टाइप से, और हम यहाँ पे पहले इसके कंपोनेंट्स की लिख लेंगे 1 1 1, ए के कंपोनेंट लिख लिया हमने, फिर हम जे के कंपोनेंट लिखेंगे, इसके बी के कंपोनेंट 1 1 2, और अब हम ए क्रॉस बी को फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी को फाइंड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आई को बाहर निकाल लेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई ऐसे माइनस इसकी, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा अपने पास, फिर आएगा माइनस ऑफ जे। जब हम जे के लिए फाइंड करेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस के आएगा हमारे पास, और के कितना आएगा हमारे पास, ये कॉलम छोड़ देंगे 1 माइनस 1, कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास बचेगा 2 माइनस 1 1, यानी आई, यहाँ पे भी 1 बचेगा, माइनस का जे प्लस 0 इंटू के, कुछ ऐसा बचेगा आपके पास ए क्रॉस बी। इस टाइप से हम ए क्रॉस बी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी का फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे इसमें वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, कि वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक डायरेक्शन का फर्क होता है, और वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए यहां पे माइनस सिंबल आता है। तो ये आपको बता रहा है कि ये एंटी कॉम्यूटेटिव है, एंटी कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, और एक हम बात करते हैं आपके लिए, अगर ए क्रॉस बी,
आपकी ये जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो आपका इस तरह से मतलब क्रॉस में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव भी लाई करती है आपकी, जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसा है ए क्रॉस बी, ए प्लस बी क्रॉस है आपका सी क्रॉस डी, सी प्लस डी के साथ क्रॉस है आपका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी एसोसिएटिव लॉ के बारे में कि ये एसोसिएटिव भी होती है, ठीक है। ये वेक्टर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसके अलावा ये तो हम 2 वेक्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। 2 वेक्टर्स के अलावा अगर हमें कुछ टर्म्स करनी होती हो तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जनरली कि हम यूज कहां करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का हम यूज कहां करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक बारी। हमने 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के और वेक्टर प्रोडक्ट के मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपके पास एग्जांपल होता है वर्क डन का। वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वहां बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी टाइप से आपके पास फॉर्मूला होता है एक पावर का। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, स्केलर प्रोडक्ट के मैंने पहले भी नहीं बताए थे आपको। पावर के लिए एग्जांपल होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर। देखिए इन 2 के बीच में जो डॉट होता है, यानी पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल के लिए, तो हम यहां पे एक सिंबल लगा सकते हैं टॉर्क। टो होता है टॉर्क, और उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है पर्टिकुलरली आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। इन 2 का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां पे ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये फोर्स होता है, ये आपका रोटेशनल मोशन के अंदर आता है टॉर्क। इसके बारे में हम फर्दर आपको कभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। इसके अलावा एग्जांपल होता है लीनियर एक्सेलरेशन का। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में डिफरेंस होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा क्रॉस आर। इसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ए आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, वी आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आपके पास क्या है, जनरल कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट के कि हम फिजिक्स के अंदर कहां स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं और कहां हम वेक्टर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारे पास हमने वेक्टर्स का कंप्लीट पोर्शन पढ़ लिया है कि हम 2 वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट किस टाइप से कर सकते हैं। और मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको वेक्टर्स के कंप्लीट नोट्स और वेक्टर्स के क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलेगी आपको, और आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और हमारी वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।